भूखे पेट रहकर कोई भी काम तुम मन लगाकर नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। लेकिन जो तेल मसाले वाली चीज़ें तुम्हें खानी पड़ जाती है अक्सर, कभी बाहरी लोगों की वजह से तो कभी घर पर वही उपलब्धि है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इस चीज़ का ना मैं कोई दूसरा समाधान निकालूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इस पर अपने तरफ से पढ़ो, देखो, जानने की कोशिश करो कि तुम्हें भूख लगती है और तुम जो भी चीज़ें खाते हो उसके बजाय क्या खा सकते हो। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाद भी लगेंगी और जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं। बहुत सारे विकल्प है, यकीन मानो बहुत सारे विकल्प है। बस दिक्कत है तो सिर्फ इतनी कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आई है। मैं समझाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहला कदम उठाओ। अपनी मोबाइल से खोजना पढ़ना शुरू करो अलग अलग जगह से। तुम्हें धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा। घर का काम, दफ्तर का काम मन लगाकर कर रहे हो, अपनी पूजा आराधना, अपने पाठ कर रहे हो, मन साफ रख रहे हो, सभी का अच्छा चाह रहे हो, पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम मेरे रास्ते पर बिल्कुल हो। इससे ज़्यादा कुछ मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता और इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब सुनो, अब समय आ गया है कि खूब अच्छे से पहन ओढ़ कर रहना शुरू कर दो। मेरी जितनी भी बेटियां हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो बहुत अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार करना तुम्हारा हक है जो मैंने तुमको दिया है, और मैं अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दो। खूब अच्छे से रहो, खूब अच्छे से तैयार होकर रहो, अच्छे से कपड़े पहन कर रहो, और बेटियां मेरी अच्छे से साज श्रृंगार करके रहें। ये ज़रूरी है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ इससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तुम इतना डरते क्यों हो किसी चीज़ के टूट जाने का, खराब हो जाने का? जो चीज़ें तुम्हें मिली हुई है ना, तुम उसका उपयोग करो। चीज़ें हैं वो जीवन भर टिक भी सकती हैं और नहीं भी टिक सकती हैं। और किसी चीज़ से मोह माया मत रखो। उसके पीछे का इंसान, उससे प्यार करते हो यही काफ़ी है, पर किसी भी चीज़ से मोह माया नहीं होनी चाहिए। तुम इतनी सी बात अच्छे से समझो कि तुम्हें कांच के प्लेट गिलास में खाना पीना पसंद है तो तुम उसका उपयोग करो। उसे अपने घर पर सजा कर मत रखो। वहाँ वो सजी हुई अच्छी नहीं लगेगी, जब वो तुम्हारे आगे परोसी गई होंगी तब वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक दो दिन पहले ना तुम्हारे हाथों से बहुत चीज़ें टूटने वाली थी। हर बार मैंने बचा ली, कोई चीज़ टूटते टूटते रह गई, टूटी नहीं। तो जो होना था, जिस चीज़ का तुम डर लगा कर बैठे हुए वो हो चुका होता, मगर वो आफत चली गई है। अब डरो मत। और कोई डांटे यदि किसी चीज़ के टूटने पर तो साफ कह देना कि गलती से हुई है। इतना मत डरो, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं अभी। चिंता मत करो, जो चीज़ें पसंद है उसका उपयोग करो, उसे सजा कर मत रखो। किसी को भी किचन में थोड़ा सा अपना काम करने से मत रोका करो। और कोई अगर अपना काम कर रहा है तो वो किसी की मदद नहीं कर रहा है, वो स्वयं का मदद कर रहा है। और घर के हर एक सदस्य को कुछ मूलभूत चीज़ें तो बिल्कुल आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद से अपने आप से अकेले से कुछ ना हो पाए। ये आदत बहुत गंदी है। इसीलिए दिन भर में अगर सभी आधे घंटे से 45 मिनट भी किचन में समय व्यतीत करेंगे अपने लिए, अपने अगले दिन के लिए सभी सारी तैयारियां करके रखेंगे, थोड़ा बहुत घर के लिए भी कर देंगे। अगर हर एक सदस्य आधा आधा घंटा भी देने लगे ना, तो किसी एक पर भार भी नहीं आएगा। और वो जो भोजन पकेगा ना, वो बहुत स्वादिष्ट होगा, और उसमें किसी एक की नहीं बल्कि सबकी सामूहिक ऊर्जा लगी होगी। तो वो व्यंजन बहुत अच्छे पकेंगे भी, ये बात भी तय है। सबको सीखने दो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर मत चलो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा।